नेक्स्ट टाइप है हमारे पास AB5 टाइप मॉलिक्यूल्स। इसमें 5 पेयर होने चाहिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स के, और इसमें हमारे पास 2 सब हेडिंग्स हैं। एक वो सबसे पहली है विद नो लॉन पेयर। जब कोई भी लॉन पेयर नहीं होगा तो हमारे पास सारे के सारे बॉन्ड पेयर होंगे। सबसे पहले इसको ड्रॉ करने का तरीका स्टूडेंट्स, ड्रॉ देखिए मैंने पहले किया हुआ है। दैट इज एक ए लेना है आपने सेंटर में, और उसके साथ आपने 5 बी लेने हैं, 1 2 3 4 5। मैंने इसको दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं, और साथ इसके ना एग्जाम्पल भी लिख लेता हूं। दैट इज PCl5। तो आपने एक फास्फोरस लेना है और उसके साथ ना आपने 5 Cl लगाने हैं। तो मैं उसको जरा ड्रॉ कर देता हूं, यहां पर जगह है अभी। दैट इज ये फास्फोरस आ गया, उसके साथ आपने एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl। ठीक है, ये आपने 3 Cl बना दिए, चौथा ऊपर और पांचवा उससे नीचे ड्रॉ कर देना है। ओके, ये स्ट्रक्चर आपने बना दिया। इसके बाद देखें आपको इसमें कितने बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। 5 लिख दिए। लॉन पेयर कोई नजर आ रहा है सेंट्रल एटम पर? नहीं, 0। टोटल पेयर कितने हो गए? 5 ही हो गए। ठीक है, ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री जो ड्रॉ करनी है ना, मैंने वैसे ड्रॉ की थी लेकिन अब आपको समझाने के लिए दोबारा करता हूं। आपने सबसे पहले आपस में इनको मिलाना है, इन सबको आप आपस में मिला दें। मिला दिया। अच्छा, इसके बाद अब क्या करना है, आपने मजीद आपस में मिलाना है इस क्लोरीन को इस वाले के साथ। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इस क्लोरीन को इधर भी मिलाना है। अब ना मैं जरा इसको ड्रॉ कर रहा हूं अच्छे तरीके से, ताकि आपकी नजर अच्छे तरीके से आए। ये आप देख सकते हैं, ये सिर्फ ऊपर वाली इस डायग्राम को, जिनको मैंने सॉलिड लाइन में अब ड्रॉ कर दिया है, ये आपको कैसी शक्ल नजर आ रही है? ये आपको पूरे एक पिरामिड की शक्ल नजर आ रही है। ठीक है, ये इसको अभी मिटाएं, ये देखें पिरामिड की शक्ल नजर आ रही है जी। अच्छा, तो अब इस केस में हमारे पास एक पिरामिड ऊपर बनता है पूरे का पूरा, और जब यही लाइंस आप नीचे ड्रॉ करेंगे ना, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा स्टूडेंट्स क्योंकि अब ये ना खिचड़ी पक जाएगी बिल्कुल। जब मैं यहां से भी लाइन ड्रॉ करूंगा, यहां से भी करूंगा, तो आपको वो देखने में मजा नहीं आएगा। तो बस यूं समझिए, जैसे ऊपर बनी है ना ये चीज, सेम वैसे ही नीचे बनती है। एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे, और हर ट्राइंगल फॉर्म में ये बन रही है। तो ज्योमेट्री हमारे पास कहलाती है इसकी, दैट इज ट्राइगोनल। 2 पैरामिड्स हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो दैट इज बाई पायरामिडल। 2 इजिप्शियन पैरामिडल्स। ठीक है, इजिप्शियन पैरामिड की तरह की इसकी नजर आ रही है आपको स्ट्रक्चर। शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप भी यही रहेगी बिकॉज इसमें कोई लॉन पेयर नहीं है। दैट इज ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाए आपकी, इसमें अब बारी है एंगल्स को लिखने की। एंगल इस केस में होते हैं स्टूडेंट्स 2। एक होता है 120 डिग्री का, और एक होता है 90 डिग्री का। वो कैसे, अब वो भी मैं आपको समझा देता हूं। उसके लिए मुझे दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा, इनको दोबारा कर देते हैं, कोई मसला ही नहीं है। तो ये आपके मैंने ड्रॉ कर दिए हैं दोबारा। स्टूडेंट्स, ये जो 3 Cl लगे हुए हैं ना ट्रायंगुलर शक्ल में, ये तो है प्लेन के ऊपर, तो ये एटम भी क्या कहलाएंगे, प्लेनर। तो इनके दरमियान कितना एंगल है? एक ट्रायंगल में आपको एंगल पता होता है कितना होता है, 120 डिग्री। ये वाला एंगल 120 डिग्री का है। ओके, अच्छा, ये हो गया कि 120 डिग्री का एंगल कहां पे आएगा, बिटवीन प्लेनर एटम्स। ठीक है, अब 90 डिग्री का कहां पर आएगा? 90 डिग्री का आएगा, देखें ये और ये आपस में कौन सा एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का बना रहे हैं ना। ये देखें, ये लाइन और ये लाइन, ये आपस में कौन सी बना रही है, 90 डिग्री का एंगल। लेकिन ये एंगल किस किस के दरमियान है? देखें स्टूडेंट्स, मैंने आपको बात की अभी कि ये जो 3 क्लोरीन है ना,
ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीनों आपको प्लेन पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्लोरीन जो हैं ये कैसे हैं, ये एक ऊपर है ऐसे और एक है उसके नीचे, ऊपर नीचे लगे हुए, तो ये दोनों प्लेन से बाहर हैं, इनको कहेंगे एक्सियल एटम। ठीक है, ये एक्सियल एटम है और ये है प्लेनर एटम। इस तरीके से ये एक्सियल एटम है और ये है प्लेनर। तो 90 डिग्री का एंगल किस किस के दरमियान हुआ, 90 डिग्री का एंगल हुआ, मैं ना दूसरे मार्कर से लिखता हूं, एक्सियल और किसके दरमियान, प्लेनर के दरमियान। ठीक है, एक्सियल और प्लेनर के दरमियान 90 डिग्री का आएगा। तो ये दो तरह के इसमें एंगल होते हैं, तो इतना आपने याद रखना है। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले लिख दिया, दैट इज PCl5। लो जी, ये हो गया हमारे पास पहली सब हेडिंग विद नो लॉन पेयर। अब आ जाए दूसरी पर। दूसरी इसकी जो सब हेडिंग है स्टूडेंट्स, दैट इज विद 3 लॉन पेयर्स, 3 लॉन पेयर वाला। सबसे पहले तो 3 लॉन पेयर वाले को भाई साहब ड्रॉ करें। अच्छा, मैं ना अब ड्रॉ करने के लिए ना एग्जाम्पल सीधी ले रहा हूं। यहां पर हमारे पास उसने एग्जाम्पल दी हुई है I3 नेगेटिव ट्राई आयोडाइडाइन की एग्जाम्पल दी हुई है, तो मैं इसी को ही ड्रॉ करूंगा। ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको भाई साहब एक आयोडीन दरमियान में लेना पड़ेगा, उसके साथ एक आयोडीन ऊपर और उसके साथ एक आयोडीन नीचे। ओके, अब सेंट्रल आयोडीन जो है ना उसके लॉन पेयर काउंट करने हैं, तो वो आप लोगों ने बना देने हैं। 3 हैं लॉन पेयर आयोडीन पे जो होते हैं, वो 3 होते हैं। ये आपको स्टूडेंट्स याद होना चाहिए। ओके, अब जरा इसके आए सारी चीजें लिखें। यहां पर आपको कितने बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं, बॉन्ड पेयर हमें नजर आ रहे हैं एक और ये, एक और ये 2। लॉन पेयर कितने हैं, 1 2 3। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 5, जमा करके लिखने होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर देखना है तो इसमें आपको दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी, लॉन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी। तो देखें, ये वही वाला काम होगा जो भी मैंने आपको PCl5 के लिए समझाया था। ठीक है, मैंने बस इसमें थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज की है कि मुझे इधर बनाने चाहिए थे, मैंने उसको 2 को इधर बना दिया, लेकिन शक्ल आपकी वैसी ही रहेगी इस केस में। ये हमारे पास ज्योमेट्री इसी तरह की आएगी, दैट इज, इसको मैं लिख देता हूं ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। ओके जी, अब आ जाए शेप की तरफ। शेप के लिए स्टूडेंट्स आपने किसको देखना होता है, शेप के लिए आपने देखना होता है सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को। तो ये आप छुपा दें अब। ठीक है, ये छुप गए। अब देखें, ये आयोडीन आपको किस शक्ल का नजर आ रहा है, लीनियर का नजर आ रहा है, बिल्कुल ये आपको सीधा सीधा लीनियर नजर आ रहा है अगर आप इनको छुपा देंगे। क्यों, क्योंकि शेप देखने के लिए ना सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर देखते हैं, ये बॉन्ड पेयर है, तो शेप कैसी आ जाएगी इसकी, लीनियर आ जाएगी। ठीक है, बाकी मैं ड्रॉ भी कर देता हूं, ये जो आपकी ट्राइंगुलर शक्ल है ना, ये वाली भी ओके हो गया। ठीक है, अब आ जाए एंगल पर। इस केस में जो एंगल आपको नजर आएगा, ये स्ट्रेट है ना तीनों आयोडीन, तो एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल आ जाएगा 180 डिग्री का। मिसाल मैंने आपको पहले ही दे दी है। नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है दैट इज AB6 टाइप मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स। और इसमें सबसे पहली सब हेडिंग है दैट इज विद नो लॉन पेयर, मतलब टोटल पेयर कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। तो लॉन पेयर कोई भी नहीं है, तो सारे के सारे क्या होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे। तो इसमें ना जो हमें मिसाल दी हुई है स्टूडेंट्स, वो दी हुई है SF6 की, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड की। तो मैं क्या काम करता हूं, मैं ना इसकी सबसे पहले आपको शक्ल बना के दिखाता हूं, बिकॉज वही आपने ड्रॉ करनी है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी के मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्शन हो जी। दरमियानी सेंट्रल एटम कौन आएगा, वो आएगा सल्फर। ठीक है, सल्फर के साथ आपने लगाने हैं 1 2 3 4, 4 फ्लोरीन आ गए, 5 और ये हो गए 6। ये आपने लगा दिए इसके साथ
6 फ्लोरीन। ठीक है, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। अब देखें स्टूडेंट, सबके साथ बॉन्ड भी बना दें, बिल्कुल बॉन्ड तो बनाने हैं। एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा, चौथा, ये पांचवा और ये छठा बॉन्ड। ठीक है, अब देखें जरा, सबसे पहले काउंट करते हैं जी। लॉन पेयर कितने हैं? कोई भी नहीं है, 0। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 आ गए। इलेक्ट्रॉन पेयर की सॉरी, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हो गए? 6। अब आपने क्या डिटरमाइन करनी है? ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। उसके लिए क्या करते हैं, दोनों पेयर्स को देखते हैं, लॉन पेयर भी और बॉन्ड पेयर। लॉन पेयर कोई भी नहीं है। अब इसकी ना आप आपस में इन लाइंस को मिलाएं। मैं आपको मिला के दिखा रहा हूं, ये देखें, ये आपने ऐसे मिला दी, ये आपने ऐसे मिला दी, ये आपने ऐसे मिला दी और ये आपने ऐसे मिला दी। ठीक है, ये मिला दी, यहां तक समझ आ गई? वेल एंड गुड। ये आपको एक स्क्वायर प्लेनर शक्ल नजर आ रही है। ओके, अभी और भी मिलानी है, अभी तो इसको भी मिलाना है। तो अब आप मिला दें जी, यहां से यहां, और फिर आप मिला दें यहां से, सॉरी, इसको ऐसे यहां से यहां मिला दिया। फिर इसी तरीके से आप मिला दें इसको यहां से यहां भी, और फिर यहां से यहां मिला दिया। मिला दिया, बिल्कुल मिला दिया। अब स्टूडेंट्स, अब आती है बारी, अब आपने क्या काम करना है, मजीद आपस में जहां से मिल सकते हैं वो भी मिला देने हैं। तो आइए अब इसको मजीद मिलाते हैं, ये ऐसे, और यहां से ये फ्लोरीन ऐसे। ओके, ये देखें स्टूडेंट्स, ये जो आपको शक्ल अभी नजर आ रही है, ये शक्ल, ये देखें। अब ये मैंने शक्ल ड्रॉ कर दी। अब जरा देखें, आपको इसके फेसेस नजर आ रहे हैं? ये देखें, एक तो ये सामने वाला फेस आपको नजर आ रहा है ना, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, और ये यहां से लेके यहां तक। ठीक है, ये एक फेस हो गया। एक फेस ये नजर आ रहा है, एक फेस ये नजर आ रहा है, 3 हो गए। ये जो सामने वाला फेस है, इसके पीछे भी तो 3 डायमेंशनली एक फेस होगा ना, तो टोटल कितने हो गए? 4 फेस। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स मैं मजीद लाइंस मिलाऊंगा ना, मतलब कैसे, इस फ्लोरीन की इसके साथ, इस फ्लोरीन की इसके साथ, वो यहां पर बन जाएगी खिचड़ी। लेकिन जब मैं उसको मिला दूंगा तो यही स्ट्रक्चर जो अभी आपको दिखाया वो नीचे भी आएगा ना, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो ऊपर वाली जगह से आपको कितने फेस मिले थे? 4 फेसेस मिले थे। तो इसी तरह से नीचे वाली जगह से भी आपको कितने फेसेस मिलेंगे? मजीद आपको 4 फेसेस मिलेंगे। तो आपकी आसानी के लिए मैंने दोबारा से भी बना दिया। ऊपर वाला फेस ये नजर आ रहा है। अब देखिए, मैंने नेक्स्ट डायग्राम में ना, सॉरी, नेक्स्ट डायग्राम में नीचे से करके भी आप लोगों को ये दिखा दिया। तो देखें, अब आपके पास नीचे, ऊपर से भी 4 फेस आएंगे और नीचे से भी क्या आएंगे? 4 फेस आएंगे। ठीक है, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 8 फेस। इसलिए इसकी ज्योमेट्री क्या कहलाती है? दैट इज ऑक्टाहेड्रल। कोने नहीं, आपने फेसेस की बात करनी। 8 फेस होते हैं, इस वजह से इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। शेप भी क्या आएगी? शेप में कोई लॉन पेयर है तो है नहीं, शेप में हम सिर्फ बॉन्ड पेयर काउंट करते हैं, तो वो भी क्या आएगी? ऑक्टाहेड्रल। अब आ जाए एंगल्स की बारी। एंगल इस केस में कितना है? ये हमें देखने को मिलता है 90 डिग्री। इन सब के दरमियान स्टूडेंट्स जो एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री। ओके, एग्जांपल आ गई हमारे पास SF6। तो अब आ जाए इसकी फर्दर नेक्स्ट सब हेडिंग की तरफ, दैट इज विद 2 लॉन पेयर्स। तो इसकी जो मिसाल है ना, उसी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। तो मिसाल इसमें हमें दी हुई है, दैट इज XeF4। इसमें जीनॉन के पास 2 लॉन पेयर होते हैं। तो चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपने इसकी क्या ड्रॉ करनी है? सबसे पहले आपने इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो दरमियान में आपके पास आ जाएगा Xe, उसके साथ आपने एक फ्लोरीन, ये दूसरा, ये आ गया तीसरा, और ये आ गया चौथा, और बाकी उसके ऊपर क्या है स्टूडेंट्स? लॉन पेयर। ओके, बॉन्ड तो बना दें, बॉन्ड 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 बॉन्ड। ठीक हो गया जी। अब जरा काउंट करें, लॉन पेयर कितने हैं? 2। बॉन्ड पेयर कितने? 1 2 3 4। इलेक्ट्रॉन पेयर्स टोटल कितने हो गए?
6 विद 2 लॉन पेयर्स की हेडिंग आ गई। इसके बाद ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, उसमें आपने दोनों चीजें देखनी है। ज्योमेट्री के अंदर लॉन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी, तो जैसे ऊपर वाले केस के ये मैंने आपको बना के दिखाए थे, सेम इसके भी वैसे ही आएंगे। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कहलाएगी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें तो शेप में आपने कोई भी लॉन पेयर नहीं देखना होता। ठीक है, ये है। तो जरा शेप फिर ड्रॉ तो करें ना बॉन्ड पेयर्स के हिसाब से। ये मैंने ड्रॉ कर दी, इनको अब मिटा दें। ये आपको कैसी शक्ल नजर आ रही है? स्क्वायर नजर आ रही है? इसको कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। क्या कहते हैं? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है। एंगल कितना है? एंगल इस केस में हमारे पास दो होंगे। एक तो ये एक्सी एफ एफ, इनके दरमियान जो एंगल है वो है स्टूडेंट्स 90 डिग्री का, और ये जो लॉन पेयर्स के साथ हम एंगल देखें तो वो आएगा 180 डिग्री का। ठीक है, मतलब लॉन पेयर ये सीधे है ना, इसमें 180 डिग्री का एंगल है, और एक्सी एफ एफ इसमें देखेंगे तो हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल हमें नजर आता है। एग्जाम्पल आपको दे दी, दैट इज एक्सी एफ 4। लिख देता हूं, ये जो एंगल है ना ये वाला, ये है 90 डिग्री, और ये जो इनके दरमियान एंगल है वो है 180 डिग्री का। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैसे कैलकुलेट करने होते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर का नहीं पता, लॉन पेयर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बॉन्ड पेयर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज जब हमें इन सब की तादाद पता होती है ना तो हम खुद ब खुद ज्योमेट्री भी बता सकते हैं और खुद ब खुद शेप भी बता सकते हैं। बिकॉज एमसीक्यूज के हवाले से वेस्पर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी पूछी जा सकती है और उसकी शेप भी पूछी जा सकती है। तो मैं आपको मिसाल से समझाने लगा हूं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है NH3 अमोनिया। ठीक है, हमें कहा जाता है जी इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स सबसे पहले कैलकुलेट करके दें। तो आपने क्या करना है सबसे पहले ना सेंट्रल एटम ढूंढ लेना है। सेंट्रल एटम कैसे पता लगता है? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो वो होता है सेंट्रल एटम, या जो हमारे पास जिसके पास कम नंबर ऑफ एटम लगे हो। यहाँ पर कम नंबर ऑफ एटम नाइट्रोजन के साथ लगे हुए हैं। ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम। आपने सबसे पहले क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेने हैं इसके। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का ताल्लुक 5a ग्रुप से है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 5 होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है कि हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं। हाइड्रोजन से मुराद ये है कि सेंट्रल एटम के साथ जो भी जुड़ा होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग लिखनी है। इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय 3 हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना, हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, ये हमें मालूम होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा हर हाइड्रोजन, और टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो आंसर क्या आएगा? 3। ठीक है, इसके बाद अब हम सम कर लेते हैं नंबर ऑफ ये वाले इलेक्ट्रॉन्स और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कह दें आप इस केस में, कितने आ गए? दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करते हैं, अब आप कैलकुलेट कर लें टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर्स। पेयर कैलकुलेट करने के लिए ना जो इसका आंसर होगा ना उसको आपने 2 से डिवाइड कर देना है। तो आंसर क्या आएगा? 4। इसका मतलब ये हुआ NH3 के केस में हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। ठीक है, ये हो गई इलेक्ट्रॉन पेयर्स की गिनती। अब आ जाए हम काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ लॉन पेयर, कि इसके पास कोई लॉन पेयर है भी सही या नहीं। तो उसके लिए आप क्या करते हो, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल्स टू लॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर। सॉरी स्टूडेंट्स, फार्मूला गलत हो गया थोड़ा सा। लॉन पेयर बराबर होगा टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स या सिंपली इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये गलत हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आए थे? 4। ठीक है, बॉन्ड पेयर्स का कैसे पता लगेगा स्टूडेंट्स? बॉन्ड पेयर्स का ऐसे पता लगेगा,
ये आपके पास इधर नंबर ऑफ एटम कितने लगे हुए हैं हाइड्रोजन के, मतलब साथ वाले सराउंडिंग एटम के कितने लगे हुए हैं, 3। तो इसका मतलब हमारे पास 3 ही बॉन्ड पेयर बनेंगे। मतलब यहां पर जो आपको गिनती नजर आएगी ना सराउंडिंग एटम की, उतने ही क्या होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे। निशानी आ गई, आ गई। आंसर क्या आया, 1। इसका मतलब लॉन पेयर कितने हो गए, 1 हो गए। तो इस केस में 1 लॉन पेयर होगा। ठीक है, अब जरा लिख लें क्या क्या चीजें पड़ी। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 4। लॉन पेयर कितने हैं, 1। और बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर हैं 3। अब इसकी ज्योमेट्री बतानी है। सबसे ये देखें मैंने ना सात सबकी लिखी हुई है। जिसके इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होंगे उसकी ज्योमेट्री लीनियर, जिसके 3 होंगे उसकी ट्राइगोनल, 4 ज्योमेट्री वाले 4 इलेक्ट्रॉन पेयर वाले की टेट्राहेड्रल, 5 वाले की ट्राइगोनल बाई पायरामिडल, 6 वाले की ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और साथ ही मैंने शेप्स भी लिखी हुई हैं कि अगर बॉन्ड पेयर कितने हो, लॉन पेयर कितने हो, तो शेप क्या क्या होती है, ये मैंने लिखी हुई है। अब ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखें इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, ये रहा 4, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। ओके, उसके बाद अब इसकी ज्योमेट्री लॉन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर 3 है, तो ये कहां पे लाई करते हैं, ये देखें लॉन पेयर 1, लॉन पेयर ये रहा लॉन पेयर 1, ये रहा लॉन पेयर 1, और बॉन्ड पेयर 3, बॉन्ड पेयर ये रहा 3। तो इसकी ज्योमेट्री शेप कैसी होगी, ट्राइगोनल पायरामिडल। यस, और NH3 की शेप कैसी होती है, ट्राइगोनल पायरामिडल। तो ये कैलकुलेशन की मदद से ना आप ये चीजें खुद ही MCQs के तौर पर बता सकते हैं। अच्छा, कोई और मिसाल भी कर लेते हैं स्टूडेंट साथ साथ। फॉर एग्जांपल मैं अब ले लेता हूं, मुझे चाहिए कौन, SF6। ठीक है, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं। मैं इधर कर रहा हूं वैलेंस SF6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सल्फर। सल्फर के अंदर होते हैं 6वें ग्रुप से ताल्लुक है 6A से 6 इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड, 6 फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन है, सारे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। अब इनका आप कर लें सम, 6 और 6 12, 6 और 6 12। अब आपने क्या निकालने, इलेक्ट्रॉन के पेयर्स सबसे पहले। तो हमेशा क्या करना है, इस क्वांटिटी को 2 से डिवाइड। आंसर क्या आएगा, 6। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, 6। SF6 में 6 ही पेयर होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, अब क्या कैलकुलेट करने हैं, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो भाई साहब लॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर को माइनस कर दें बॉन्ड पेयर से, सॉरी नजर नहीं आएगा आपको, लॉन पेयर में इलेक्ट्रॉन पेयर को माइनस कर दें बॉन्ड पेयर से। इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल कितने हैं, 6। बॉन्ड पेयर का कैसे पता लगेगा, मैंने कहा था जितने यहाँ पे आपको सराउंडिंग एटम नजर आए वही क्या होंगे, बॉन्ड पेयर। 6 माइनस 6 0। लॉन पेयर कितने हो गए, 0। तो देखें अब आपको पता लग गया इलेक्ट्रॉन पेयर इस केस में कितने हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर थे 6, बॉन्ड पेयर भी कितने थे, 6। लॉन पेयर हमारे पास क्या है, लॉन पेयर हमारे पास 0 है। तो जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप सोचेंगे शेप तो यहां पर मैंने लिखी नहीं, जिसके पास 6 बॉन्ड पेयर हो। तो स्टूडेंट्स जहां पर कोई भी लॉन पेयर ना होना, जो उसकी ज्योमेट्री होती है वही उसका क्या होता है, शेप। तो इसकी शेप भी क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। क्लियर होगी बात। ले जी, ये मैंने आपको तरीकेकार बता दिया कि आप ज्योमेट्री और ये सारी चीजें कैसे काउंट कर सकते हैं। अच्छा, आप सोचेंगे अच्छा सर ये तो थोड़ा आसान है, इसको हम याद कर सकते हैं, 2 3 4 5 6 ज्योमेट्री ये होती है, ये तो बहुत लंबा है, इसको कैसे याद करेंगे। अच्छा, इसको आप ऐसे याद करेंगे, देखें ये है 21 और ये है 22। 21 और 22 में शेप क्या आ रही है, बेंट, गिनती याद रख लें। ठीक है, उसके बाद जो टी वाले हैं उनको सेम कर लें, ये टी वाला है, ये भी टी वाला है, और इसमें क्या आ रहा है, 31 और 32। 31 32 ये ऐसे अरेंजमेंट याद कर लीजिएगा अगर 3 1 बॉन्ड पेयर लॉन पेयर है। ओके, 31 और 32 में टी से शुरुआत हो रही है, मतलब 31 वाला ट्राइगोनल पायरामिडल और 32 वाला टी शेप। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एस वाले काउंट कर लें, उसमें आता है 41 42 और 51, 41 42 और 51। 41 की सीसा, 42 की स्केयर प्लेनर,
और 51 की स्केयर पायरामिडल। मतलब एस एस से स्टार्ट होने वाले, ये आपको कुछ इजी टू अंडरस्टैंड याद रखने के लिए। फिर ये देख लें 20 और 23, इसको तो आप छोड़ ही दें वैसे, ये वाला कर लें। 23 में क्या होगा, लीनियर शेप आ जाएगी। ठीक है, मैंने आपको बता दी एक बात जो याद रखने वाली है, अगर कहीं पे लॉन पेयर नहीं है ना, तो जितने उसके पास बॉन्ड पेयर होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास जितने होंगे, और उस हिसाब से जो उसकी ज्योमेट्री बनती होगी वही उसकी क्या होगी, शेप होगी। ओके, तो स्टूडेंट्स आप इस मेथड के थ्रू जो मैंने आपको करवाया है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स या लॉन पेयर या बॉन्ड पेयर, वो इस मेथड के थ्रू आप किसी भी आपको मॉलिक्यूल दिया हो, कोई भी मॉलिक्यूल लिया हो, तो उसके लिए ये मेथड इस्तेमाल करें सेंट्रल एटम के गिर्द जो भी चीज़ आपने फाइंड आउट करनी हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर दो हम मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दैट इज, एक है हमारे पास IF5 और एक है IF3। इनकी ज्योमेट्री और इनका ना शेप के बारे में काफ़ी पूछा जाता है, तो इसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ। IF5 में ना सबसे पहले तो इस हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे ना, तो इसमें हमारे पास 5 बॉन्ड पेयर आते हैं और एक आता है इसमें लॉन पेयर। ठीक है, तो सेंटर में मैं ड्रॉ करता हूं I को, एक इसके ऊपर लॉन पेयर आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, एक F, दूसरा F, तीसरा F, चौथा F और ये पांचवा F हो गया। ठीक है, अब इनको आप ड्रॉ भी कर लें डायग्राम, तो ये हमारे पास की डायग्राम आती है। इसको आप दरमियान से जोड़ेंगे, यहाँ से, ये मुझे इसके साथ दिखाना चाहिए डिफरेंट कलर के साथ। ये देखें, ये आपको स्क्वायर शक्ल नजर आ रही होगी। ठीक है, अच्छा, स्क्वायर शक्ल आ गई। इसके बाद ना ये F जरा इधर को मिलाएं, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ये एक ट्रायंगल शक्ल आ गई। इस F को इधर मिलाएं, ये भी एक ट्रायंगुलर शक्ल नजर आ रही है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये आपको दरमियान वाला हिस्सा, ये स्क्वायर शक्ल है, और बाकी सारा हिस्सा, ये जो 3 फेसेस आपको नजर आ रहे हैं, ये पायरामिड्स की शक्ल है। ठीक है, तो IF5 की जो शेप होगी दैट विल बी स्क्वायर, साथ में आएगी पायरामिडल। यहाँ पर एक लॉन पेयर है और बॉन्ड पेयर है 5। लॉन पेयर है 1, बॉन्ड पेयर है 5। तो ये देखें 5 1 ये था ना, इसमें क्या है, स्क्वायर पायरामिडल। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हैं, तो 6 वालों की ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री इसकी आएगी ऑक्टाहेड्रल। क्लियर ओके जी। उसके बाद आ जाएं, एक और है हमारे पास, अब बारी है हमारे पास IF3 की। तो IF3 में ना जब आप काउंट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो इसमें हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर आते हैं, 2 लॉन पेयर आते हैं। ठीक है, तो दरमियान में है आयोडीन, एक फ्लोरीन इधर होता है, एक फ्लोरीन इधर होता है, और एक होता है इधर। ये होता है इसका स्ट्रक्चर, और 2 इसके पास होते हैं लॉन पेयर। ठीक है, अब जरा काउंट कीजिए, इसके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर आपको नजर आ रहे हैं 3, लॉन पेयर नजर आ रहे हैं 2। ठीक है, तो 3 2 वाली कहानी इधर है, 3 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर। इसकी शक्ल क्या होनी चाहिए, टी शेप। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हैं, तो ज्योमेट्री क्या आएगी, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। शक्ल टी शेप कैसे, ये देखें, ये टी बन गया, क्योंकि शेप देखते हुए आप इसको नहीं देखते लॉन पेयर्स को। ठीक है, तो ये आ गया टी शेप। बाकी ये मैंने बाई पायरामिडल कैसे बनता है वो सारा स्ट्रक्चर आपको पीछे बना के दिखाया हुआ, तो आप वहां से देख सकते हैं। और भी मजीद जो क्विक चेक्स हैं स्टूडेंट्स, उनके जवाब आपको कैसे लेने हैं, ये जो आपको कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर का तरीका बताया था, आपकी बुक में जो भी सवाल पूछा हुआ है वो इसी के थ्रू हल हो सकता है। आप सेंट्रल एटम में
उसके लॉन पेयर भी काउंट कर सकते हैं सेंट्रल एटम के, इसी तरीके से बॉन्ड पेयर काउंट कर सकते हैं उसके इर्द गिर्द, और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है, इसी मेथड के थ्रू। और एक स्ट्रक्चर ICl3 है, तो वो भी जैसे IF3 है वैसे हो जाएगा ICl3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज।